Good morning, students. This is class 7, chapter 39, Parliament of the World. A parliament is a legislature body. लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट जो है वो एक लेजिस्लेचर मतलब वो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, लॉ मेकिंग बॉडीज़ होती है. पार्लियामेंट को हिंदी में संसद बोलते हैं. ओके, द नेम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच पार्लियामेंट. ये जो नेम है पार्लियामेंट, इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच. द एक्शन ऑफ पार्लर, अ पार्लियामेंट इज़ अ टॉक. पार्लियामेंट मतलब वो जगह जहाँ पे लोग बैठ के आपस में टॉक करते हैं, डिस्कसन करते हैं, मीटिंग होती है. वेयर पीपल डिस्कस मैटर, जहाँ पे लोग जो है किसी भी टॉपिक पे किसी भी मैटर पे डिस्कस करते हैं. ओके, तो मैच द नेम ऑफ द पार्लियामेंट टू देयर कंट्रीज़. यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ की पार्लियामेंट्स के नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, तो यू हैव टू मैच द पार्लियामेंट ऑफ दैट कंट्री. नेशनल पीपल कांग्रेस. नेशनल पीपल कांग्रेस ये कहाँ का पार्लियामेंट है? इट इज़ ऑफ चाइना. राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्र पंचायत, इट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ नेपाल. ग्रैंड नेशनल असेंबली, इट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ टर्की. मजलिस अल उम्मा, मजलिस अल उम्मा इज़ द पार्लियामेंट ऑफ कुवैत. नेशनल असेंबली ऑफ पीपल्स पार, इट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ Cuba. Chamber of Deputies, it is the Parliament of Greece. Chamber of Deputies, Indonesia. People's Consultative Assembly, it is the Parliament of Indonesia. Majlis-e-Shura, it is the Parliament of Pakistan. Federal Assembly, it is the Parliament of Switzerland. जातीय संसद, बांग्लादेश. जनरल पीपल्स कांग्रेस, लीबिया. संसद, इंडिया. चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज एंड सीनेट, इटली. दीवान रक्यत एंड दीवान निगारा इज़ द पार्लियामेंट ऑफ मलेशिया. नाउ कम बैक टू चैप्टर 40, दैट इज़ रॉयल रिट्रीट. रॉयल मीन्स शाही एंड रिट्रीट का मतलब क्या होता है? आश्रय. मतलब शाही, जहाँ पे जो राजा रहते थे पहले के, वो लोग जिस जगह पे रहते थे उनका वो शाही घर कैसा होता था. ठीक है, आश्रय मीन्स जहाँ वो रहते थे, रहने का घर. न्यूश्वांस्टन कैसल वॉज बिल्ट फॉर लुइस सेकेंड ऑफ बावरिया. बावरिया के जो लुइस सेकेंड थे उनके लिए न्यूश्वांस्टन कैसल, कैसल का मतलब किला बनवाया गया था. It is a 19th century Romanesque revival palace on a rugged hill above the village of Hohenschwangau near Füssen in southwest Bavaria, Germany. और ये जो किला बना हुआ था ये 19वीं सदी में 19th सेंचुरी में रोमनेस्क रिवाइवल. रोमनेस्क मतलब जैसे रोमन में जिस तरीके के जो पैलेस बनते थे उसको थोड़ा रिव्यू करके, मतलब उसको चेंज करके थोड़ा नया मॉडल से उस पैलेस को बनवाया गया था. और वो पैलेस जो है एक रग्ड हिल मतलब एक ऊबड़ खाबड़ सा हिल था, उसी के ऊपर वो बनवाया गया था. जो कि ये पैलेस कहाँ बना था? जर्मनी में बना था. जर्मनी में बावरिया एक जगह थी, वहीं पे ये बना हुआ था ये पैलेस. द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कैसल वॉज कैरीड आउट अकॉर्डिंग टू अ वेल थॉट आउट प्लान. मतलब जब इसका ये कैसल का जब इस किले का कंस्ट्रक्शन हुआ तो बहुत सोच समझ के, मतलब बहुत वेल प्लान करके तब इसको बनाया गया था. इट लुक्स लाइक अ फेरी टेल कैसल. फेरी टेल कैसल का मतलब जैसे जो परियों की जो कहानियाँ होती हैं उनमें जो कैसल दिखाया जाता है, किला दिखाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके का ये किला था। ये देखिए यहाँ पे फिगर देखिए, इसी तरीके का वो पैलेस था।
हर्स्ट कैसल, ये जो किला है इज़ अ नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क, ये एक नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क मेंशन है जो कि कहाँ लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड इन द सेंट्रल कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के सेंट्रल कोस्ट पे ये किला है इन यूनाइटेड स्टेट्स। इट वाज डिज़ाइंड बाय आर्किटेक्ट जूलिया मॉर्गन, ये इसका जो डिज़ाइन है ये इसको जो है आर्किटेक्ट जो थी वो जूलिया मॉर्गन, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था बिटवीन 1919 and 1947 फॉर न्यूज़पेपर मैग्नेट विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट। ये एक न्यूज़पेपर मैग्नेट का मतलब होता है दिग्गज पत्रकार थे विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट, हु डाइड इन 1951, जो कि 1951 में एक्सपायर कर गए थे। इन 1957 उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये किसके लिए बना था, विलियम रैंडोल्फ के लिए, ये जूलिया मॉर्गन जो थी आर्किटेक्ट, उन्होंने उन्हीं के लिए इसको बनाया था और वो 1951 में वो एक्सपायर कर गए। अगेन इन 1957 द हर्स्ट कॉरपोरेशन जो थी उसने जो है डोनेट किया था कुछ प्रॉपर्टी कैलिफोर्निया में, डोनेटेड द प्रॉपर्टी टू द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। Since that time it has been maintained as a state historic park। उसके बाद जब उन्होंने कुछ पैसे, उनकी कॉरपोरेशन कंपनी थी, उसने जब डोनेट किया कुछ पैसे, तो ये जो पार्क था फिर से ये इसको मेंटेन किया गया और पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था एज अ स्टेट हिस्टोरिक पार्क वेयर द स्टेट एंड इट्स कंसिडरेबल कलेक्शन ऑफ आर्ट एंड एंटीक। और जितने भी आर्ट हैं, जितने भी कला है और एंटीक मतलब जो भी चीज़ बहुत कीमती बेशकीमती चीज़, जो एंटीक होते हैं, एंटीक मीन्स बेशकीमती चीज़ें, जैसे कि कुछ स्टोन्स होते हैं या फिर जो भी चीज़ हैं उनको एंटीक होती हैं, उनको वहाँ पे रखा गया था, उसी पार्क में वहाँ पे इसको रखा गया था। इज़ ओपन फॉर पब्लिक टूर, और वो पब्लिकली सबके लिए खुला हुआ है, वहाँ पे लोग जाते हैं। कैसल क्रॉनबर्ग इज़ द गॉर्जियस कैसल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत सा ये किला है। द कैसल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, इसकी जो कहानी है, हिस्ट्री है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एज बोथ अ रॉयल कैसल एंड अ मिलिट्री फोर्ट्रेसेस, मतलब रॉयल कैसल के तौर पे अगर ये एक मतलब रॉयल कैसल भी है और मिलिट्री फोर्ट्रेसेस भी है, मिलिट्री का जो फोर्ट होता है। दो इट्स हिस्ट्री कैन बी ट्रैक्ड बैक टू द मिडिल एजेस, इट वॉज किंग फ्रेडरिक थे जिन्होंने इसको दोबारा से बिल्ड किया था इन अ रेनेसां स्टाइल में इसको दोबारा से इसको रीबिल्ड किया था, फिर से इसको बनवाया था इन 1585 में इसको किंग फ्रेडरिक ने दोबारा से रीबिल्ड करवाया था। द कैसल वॉज डिस्ट्रॉयड इन अ फायर, क्यों रीबिल्ड करवाया था, बिकॉज क्योंकि ये किला जो है उसमें आग लग गई थी और उसके बाद जो है ये बिल्कुल जल गया था, तो उसको दोबारा से उन्होंने रीबिल्ड करवाया था। द क्रॉनबर्ग कैसल जो है इज़ वर्ल्ड रीनोन्ड ऑफ एल्सिनोर, ये बहुत ही जाना मतलब लोग इसको बहुत दूर दूर से लोग जानते हैं और देखने के लिए भी आते हैं। रीनोन्ड कैसल है ये। द सेटिंग ऑफ शेक्सपियर हैमलेट, शेक्सपियर का जो मतलब जो शेक्सपियर का जो नाटक है हैमलेट, क्योंकि वो जो नाटक था यहीं पे इसको प्ले किया गया था, वहीं पे उसकी कास्टिंग हुई थी। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसको जो है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इसको डिक्लेयर किया है, ऐतिहासिक धरोहर जिसको कहा जाता है। हिमेजी कैसल इज़ अ हिल टॉप जापानीज़ कैसल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन हिमेजी कैसल जो है ये भी हिल टॉप पे बना हुआ है और ये एक जापानीज़ कैसल है। द कैसल इज़ रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोटिपिकल जापानीज़ कैसल, और ये जो है एक एग्जाम्पल है प्रोटोटिपिकल जापानीज़ कैसल का, ठीक है। कंप्राइजिंग अ नेटवर्क ऑफ 83 बिल्डिंग्स, यहाँ पे कम से कम 83 बिल्डिंग्स है विद एडवांस्ड डिफेंसिव सिस्टम, और इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि इसके अंदर बहुत ही एडवांस डिफेंसिव सिस्टम है। डिफेंसिव सिस्टम का मतलब बचाव के लिए सारे जो भी होते हैं सिस्टम्स वो यहाँ पे हैं फ्रॉम द फ्यूडल पीरियड। द कैसल इज़ फ्रिक्वेंटली नोन एज वाइट एग्रेट कैसल, इस कैसल को वाइट एग्रेट कैसल भी बोलते हैं क्योंकि ये वाइट कलर से पेंटेड है। और वाइट हेरन कैसल,
बिकॉज ऑफ इट्स ब्रिलियंट वाइट एक्सटीरियर एंड सपोज्ड रिजेंबलेंस टू अ बर्ड टेकिंग फ्लाइट, क्योंकि इसका जो एक्सटीरियर है बाहर से देखने में ये इतना सुंदर दिखता है और देखने में ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चिड़िया जो है वो उड़ रही हो। विंडसर कैसल इज़ द मोस्ट वेल नोन कैसल इन द वर्ल्ड। बहुत ही वेल नोन कैसल है ये, सभी जानते हैं इसको। इट इज़ वन ऑफ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ इंग्लैंड्स क्वीन। ये इंग्लैंड की जो रानी थी उनका ये ऑफिशियल रेजिडेंस, मतलब वो वहाँ पे रहती थी। एंड द लार्जेस्ट ऑक्यूपाइड कैसल इन द वर्ल्ड, और काफ़ी बड़े एरिया में ये कैसल बना हुआ है। ओरिजिनली मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी का बना हुआ है। द कैसल वॉज बिल्ट फॉर विलियम, ये कैसल जो है विलियम के लिए बनाया गया था। द कॉन्क्वरर ऑफ गार्ड द अप्रोच टू लंदन। इट स्टैंड्स ऑन द क्लिफ अबव द रिवर थेम्स, ये जो है थेम्स रिवर के ऊपर जो है ये बना हुआ है टीले पे। इन द टाउन ऑफ विंडसर, विंडसर एक टाउन है, वहीं पे ये बना हुआ है। दिस कैसल इज़ अ लवली प्लेस टू विज़िट अलॉन्ग द रोड। ये कैसल जो है बहुत ही लवली है, बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे लोग जो है दूर दूर से आते हैं। फ्रॉम बेट्सवी कोएट टू द वेस्टर्न कोस्ट, इट प्रोवाइड्स अ चांस टू व्यू माउंट स्नोडन। और ये किला इतना ऊंचा है कि उसके ऊपर अगर आप चढ़ जाइए तो आप जो है जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वेल्स में, जिसका नाम माउंट स्नोडन है, आप उस माउंट को भी देख सकते हैं इस किले पर चढ़कर। द चैपुलटिक कैसल वॉज बिल्ट ऑन द चैपुलटिक हिल, ये चैपुलटिक हिल पे ये किला बना हुआ है। विच द एस्टीज हैड मेड देयर टेम्प्ररी होम, एस्टीज जो थे उन्होंने इसको अपना टेम्प्ररी होम बनाया था। आफ्टर अराइविंग फ्रॉम नर्दर्न मैक्सिको इन द 1200, मतलब जब वो आए थे नर्दर्न मैक्सिको से, तो जब वो नदन मैक्सिको से आए थे तो उन्होंने ये जो किला बनाया था उसको टेम्पररी बनाया था, ऐसे ही वहाँ पे रुकने के लिए। टुडे द कैसल हाउसेज द मैक्सिकन हिस्ट्री म्यूजियम। इट इज़ द ओनली कैसल इन नॉर्थ अमेरिका दैट वाज ऑक्यूपाइड बाय यूरोपियन सॉवरेन। ठीक है, ये एक ऐसा किला था कि जिसको जो है यूरोपियन सॉवरेन जो थे उन्होंने उसको ऑक्यूपाई कर रखा था, और ये जो है मैक्सिकन हिस्ट्री म्यूज़ियम मतलब बनाया गया। इस कैसल को मैक्सिकन हिस्ट्री म्यूज़ियम बनाया गया। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसको यहाँ पे रखा गया है। नेम दिस फेमस castle and places in the given space using the help box. This is a castle in the city park of Budapest, Hungary. Budapest जो है वो हंगरी की राजधानी है। It was built between 1896 and 1908. ये जो है 1896 से 1908 के बीच में ये बनाया गया था एज अ पार्ट ऑफ अ मिलेनियल एग्जीबिशन, मतलब मिलेनियल एग्जीबिशन का एक हिस्सा था ये, विच सेलिब्रेटेड द 1000 ईयर्स ऑफ हंगरी। और मतलब मिलेनियल एग्जीबिशन क्यों हेल्ड किया जाता था, क्योंकि जब इसलिए हेल्ड किया गया था क्योंकि हंगरी मतलब 1000 ईयर्स हो गए थे हंगरी को, वहाँ पे हंगरी जो सिटी थी उसको 1000 साल हो गए थे, इस वजह से बनाया गया था। सिंस द हंगेरियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ द कैरपैथियन बेसिन इन 1896। ये कौन सा कैसल है? वाजदाहुन याद कैसल। दिस ग्लोरियस प्लेस वॉज द मेन रेजिडेंस ऑफ द ओटोमन सुल्तान्स। ये जो जगह थी ये ओटोमन सुल्तान की जगह, मतलब यहाँ पे रहते थे वो लोग। एंड पोर्ट्रेज क्लासिक ओटोमन आर्किटेक्चर, और यहाँ पे जो है ओटोमन आर्किटेक्चर जो है वो उसकी एक छवि दिखती है। इट इज़ लोकेटेड इन द इस्तानबुल, तुर्की। और ये कहाँ पे है? तुर्की के इस्तानबुल में है। तोपकापी पैलेस। दिस इज़ अ मेडिवल कैसल nestled in the hill above the Moselle river between Koblenz and Trier। ये जो कैसल है वो मेडिवल कैसल मतलब मेडिवल टाइम में पीरियड में बना हुआ था। इन द हिल्स अबव द मॉसल रिवर, मॉसल रिवर के ऊपर है ये, बिटवीन कॉबलेंस एंड ट्रायर। मतलब दो रिवर हैं, एक का नाम कॉबलेंस है, एक का ट्रायर है जर्मनी में, उन्हीं के बीचों बीच में ये कैसल बना हुआ है। इट इज़ स्टिल ओन्ड बाय अ ब्रांड ऑफ द सेम फैमिली दैट लिव देयर इन द 12th सेंचुरी। मतलब 12th सेंचुरी में जो वहाँ पे फैमिली रहती थी उन्हीं के द्वारा अभी भी ये ओन की जा रही है। 33 जनरेशन एगो उसकी 33 जनरेशन्स हो गई हैं, ठीक है, जो कि अभी भी वही रूल कर रही है, वही ओन कर रही है। एल्स कैसल।
दिस कैसल स्टैंड हाई अबव द ऑस्ट्रियन टाउन ऑफ वेरफेन। ये जो है ये कैसल कहाँ पे है? ऑस्ट्रियन टाउन है वेफ्रेन में, वहीं पे है। इन द सैल्ज़क वैली, सैल्ज़क वैली में ऑस्ट्रियन टाउन है, वहीं पे ये कैसल है। अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर साउथ ऑफ सैल्जबर्ग। द कैसल इज सराउंडेड बाय द बर्स्टरगैडेन एल्प्स एंड द एडजेसेंट, मतलब इसके चारों ओर घिरा हुआ है टेनिंजबर्ग माउंटेन रेंज। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट कैसल? होहेनवर्फन कैसल। Now student, chapter 40 is over. Thank you.